कमलेभ्यो नमः। ओम पृथिव्या सदा लोका देवी कभूषणाधृता त्वं च धायमां देवी पवित्रं कुरु चासनं मत्। ओम आधार शक्तये नमो नमः कमलासने नमः। ये विष्णु बंद कर लो है बंद कर ले ये चल रही है ठीक है ये आराम से साइड हरि ओम माहुल्यो हरिः ओम श्रीलकायामि ब्रह्मणा वन्दमानो दासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवदृशुं समानयायोः प्रमोघैः। ओम श्री अप्पदे वरुणाय नमो नमः कलशस्य नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः सम्रेद पुण्डरीकाक्षं स वैयाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनादो विष्णुः पुनाद मामः। ओम श्री केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः श्री हरिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रस्थापय हरिहर्षिकेशाय नमो नमः भूर्भस्वहं बोधिपदेवरूपस्थं बोधिपदेवरूपस्थं नन्दकारिवार्गाय मामयां कृतं पूजां गणस्ते जो विवर्धयः संचाक्षरे नमः दीपदेवाय नमो नमः। ओम श्री दीपदेवाय नमः। ओम अवाच्यै नमः। ओम प्रतीच्यै नमः पीछे की तरफ। ओम उदिच्यै नमः। ओम ऊर्ध्वायै नमः थोड़े ऊपर। ओम ऊर्ध्वायै सीधे हाथ में ले लो अपने ऊपर से इस तरह से। ओम श्री यज्ञ भौम्यै नमः कर्म भौम्यै नमो नमः पूजा भौम्यै नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः श्री स्वस्ति वाचनं कुर्यादक्षतमान्तः हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वेदसर्वाः स्वस्तिनः पशुनः गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मनयासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन ससदयस्वकः सुभद्रिकां कान्तिनीलवासनिं मां भूर्भुवस्वं श्री स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम भूर्भुवस्वः श्री गणेशम्बिकाभ्यो नमः। ले पाटड़ी ले ओम श्री गणेशम्बिकाभ्यो नमः। नाद पुष्पाणि समर्पयामि नमः। मौसी येन बद्धो बलिराज दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षेमाचलमाचलः। पीछे पकड़ाइए थोड़ी धूप भैया सांसर्गिक दोष दूरी करणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थम सकले प्रथम द्वितीय देवानां पूजनं करणार्थम विधाय वरुण पूजनं करणार्थम नवग्रह अनुकूलता प्राप्त करणार्थम ब्रह्मा विष्णु महेश देवता पूजनं करणार्थम ओंकार देवता वास्तु देवता प्रसन्न करणार्थम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं जं श्री सूर्याय नमो नमः अभ्यां स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। हरि ओम स्रां श्रीं श्रूं सं ओम चन्द्रमसे नमो नमः अभ्यां स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। क्रां क्रीं क्रों सं श्री भौमाय नमो नमः अभ्यां स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। प्रां ह्रीं ह्रौं जं श्री बुद्ध्याय नमः। हरि ओम कुछ पैसे जल्दी कुछ पैसे कुछ पैसे गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः श्री सर्वमंगल पुष्टि करता वरदानो भवः। ओम उत्तरदैशानं परित्यज्य गोमेधिकं प्लिप्यात् गोमेधिकं प्लिप्यः। हरि ओम भूर्भुवः श्री गोमेधिकं प्लिप्यः। ओम भूर्भुवः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां संवेद पुण्डरीकाक्षं दैवय्यानन्तः पुण्डरीकाक्षमातुः विष्णुः पुनातुमाः तरस्मिन् विश्वे देवाय मानसः सीततः। ओम भूर्भुवः श्री अग्नये नमो नमः अभ्यां स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। श्री अग्निदेव ये डोले की तरस लाल हनुमान प्यारे थोड़ा अर्धन पांडे बोलो तो सही है ना।
मदन पिया रे ये दोले की ईशोदेव समवर्तपद्भ्यां भूमिर्जात साप्यो कामलोकानगर्यन्नहं चित्रं जलं समर्पयामि। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भूस्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम स्वस्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम ज्ञानं त्वा गणपतिं गवामहे प्रियानं त्वा प्रियपतिं गवामहे धीमं त्वा निधिपतिं गवामहे वदे महाहं ज्ञानिर्मदहं मातं जासि गर्भदं अहं भूर्वस्वं प्रीतं नर्मदे नमः। स्वाहा हरि ओम इसमें डालो एक बोल पड़ो 5 जने हो जाओ जने वाले 5 जने 7 हो जाता है और बढ़िया बस ठीक है। सत्पाला बुलाओ, सुंदरला बुलाओ, चिंतना बुलाओ। बुला ले किशन बुला लो ओम क्राम त्रिपुरम सोमाय स्वाहा कुछ दे देता हूँ। ओम भूर्भुवः ओम श्राम श्री श्रोम शम श्री केतवे स्वाहा। ओम ब्रह्म हमराले केतकाय महान रवि मुहूर्तो दक्षिण शुक्ल संग्राम केतवे सर्वग्रह स्वाहा। हरि ओम ओम श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा। ओम उमा महेश्वर स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। ओम एतत् प्रधान देवताभ्यो स्वाहा। ओम धूम्र महायोगी में एवं च नमः स्वदाये स्वाहा नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवता वैजविद्र महायोगी में नमः स्वदाये स्वाहा नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम श्री देवता वैजविद्र महायोगी में नमः स्वाहा स्वदाये नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। हरि इस तरह से आ जा पीछे जाओ और घुमाओ इसने इस तरह से। अब बैठो मतलब ये पैन आकर इसको निकाल देंगे। ठीक है हाँ इसमें हाथ लगाओ जनेऊ पे जनेऊ में हाथ लगाओ। आशीर्वाद देखो एक बार यहाँ देखो सारे देखना। ओम यज्ञो भवितं वर्मं पवित्रं प्रजापतेर्यसाजं पुष्टाता स्मृतिं च शुभ्रं यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजः। हरि ओम अहं श्री यज्ञो भवितं वर्मं पवित्रं प्रजा इसमें निकाल इसी तरह कराओ कर दो। हाँ इसमें निकाल दो। अब इसको घुमाओ आगे से पकड़ो आप लगाओ इसको इसको क्या करो इसको रख दो नीचे ये इसको इस तरह से घुमाओ। ओम श्री यज्ञो भवितं वर्मं पवित्रं प्रजापतेर्यसाजं पुष्टाता स्मृतिं च शुभ्रं यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजः। ओम श्री यज्ञो भवितं वर्मं पवित्रं प्रजापतेर्यसाजं पुष्टाता शुभ्रं यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजः। देखना एक बार इधर देखो ऐसे ही हाथ लगा इधर पूरे नाजा नीचे बैठ में उनका यज्ञोपवीत होता था। वैश्य जो होता है तीसरा वर्ण जो वैश्य वर्ण होता है उसका 18 वर्ष में 18 साल का जब हो जाता था तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। और शूद्र जो होते थे उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। तो ब्राह्मण आप ब्राह्मण हैं तो आपका 8 साल की उम्र में बताया गया है। पर आजकल क्या है कि भाई शादी के वक्त जो है जनेऊ करवाते हैं वो क्योंकि गुरुकुल परंपरा तो खत्म होगी क्योंकि पहले गुरुकुल में पढ़ा करते आजकल भाई प्राइवेट स्कूल में जाने लगी तो परंपराएं बदल गई। तो अब वो काम क्या कर दिया कि अब शादी के टाइम में जो है ना जनेऊ करवाए ठीक है ना क्योंकि ब्राह्मण का जनेऊ होना जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण ही है जो गायत्री कर सकता है और किसी को गायत्री का अधिकार नहीं है कि और कोई गायत्री कर ले क्योंकि ब्राह्मण को है। आजकल ब्राह्मण भी जो है एक बार जनेऊ बसी तो पैर लेगा यो भाई फिर बाद में पीपल का टांगेगा है कि नहीं। क्यों क्योंकि इसके नियम है जनेऊ के नियम होते हैं। आप सोच से जाओ तो उसको आप अपनी नाभि से ऊपर रखना है। तो आज मोटी आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो आज आप पढ़ने के लायक हुए हैं तो कुछ एक दे दो भाई पेन दे पेन तो मैं चाहूंगा कि आप गायत्री मंत्र ही करें। ओम
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लिख के देखो इस पर। गलती करी होगी फिर भी गुरु शिष्य को माफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आज आपकी माफी भी होगी और आपको पास भी कर दिया गया है। तो गुरु परंपरा के अनुसार, गुरुकुल परंपरा के अनुसार आज आपका अध्ययन और अध्यापन भी पूरा हुआ। ठीक है, अब आपको गृहस्थ आश्रम के लिए जाना है। अब गृहस्थ आश्रम में आपने जाना है तो उसके लिए गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि गुरु जी बताओगे आपको किस तरह से आगे जाना है। तो उससे पहले क्या होता था कि गुरु दक्षिणा होती थी, तो गुरु को आप दक्षिणा दोगे। तो गुरु दक्षिणा क्या होती है कि वो गुरु के लिए भिक्षा लेगा होगा। पहले वो गुरु देखेगा कि आप भिक्षा, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म था अध्ययन अध्यापन और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन। ठीक है, तो और भिक्षा भी ये नहीं कि भाई वो सारे तक किसी हो गए चले जाया करता, कहीं पे भी जाओ। 5 घर की भिक्षा होया करती, 5-6 घर की भिक्षा होया करती, उसी में अपना जीवन यापन करते। अरे सुन की गोली चली आओ। उल्टे पैर है। एक और बुला लो। या जाए एक बड़े। हाँ जी, आ जा। वो चून की गोली हो रही है। नहीं, सबसे लो, सबसे सच्ची तो ले ले। आ जाओ। इधर देखो एक बार भाई, भाई उड़े ने मोंटी, एक मिनट सरपाल रखो। ठीक है, दूसरी भिक्षा होगी, जो दूसरी जोड़ी होगी उसमें भी डाल लेना। आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। पहले चून की गोली डाल ली। सेव की चाची देवा। दूसरी जोड़ी। इधर देखो एक बार। नाम दाल चावल खाइए। क्या करते हो मम्मी? मम्मी दूसरी बेटी मम्मी रुक जा। एक और भाई, यहाँ देखियो, इधर देखो, इधर उचाना बंद करवा दे भाभी। यहाँ देखो, आँख बंद। देखो इधर देखियो, आप बैठ जाओ। यहाँ देखो भाई। ले रे ना पूरे में थोड़ा भाई, थोड़ा इधर यहाँ देखियो, खड़े हो। ए भाई मेरे अच्छा क्या ले ले मेरे गेला। वहाँ खड़े करो, वहाँ पर जो रास्ते में। ओम सर्वं वै पूर्ण, एक बार फिर सुनो। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं, एक बार फिर। आजा के स्वाहा, छोड़ दो। देखिए भाई, छोड़ दो, इधर देखिए, इधर देख। थोड़ा की छोड़ दो। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं, वसो पवित्रमसि सहस्रधारं, देवस्त्वा सविता पुनः वसो पवित्रेण सतधारेण तुमकामच्च स्वाहा। छोड़ दीजिए, ये लो भाई।